हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएलएम स्टडी। केएलएम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है हमारा आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आधुनिक भारत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। 1857 की क्रांति को आप लोग आधुनिक भारत के बुलेट टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ। तो फ्रेंड्स बता दें, 1857 की क्रांति का प्रारंभ बैरकपुर से हुआ था। बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। यहीं से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ बैरकपुर से हुआ था, लेकिन अगर वही बात करें इसका वास्तविक शुरुआत की बात, तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। अगर हम बात करें यहीं 1857 की क्रांति का प्रारंभ तो बैरकपुर से हुआ था, अगर वास्तविक शुरुआत की बात करें तो इसकी वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और डलहौजी के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर वही बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय पार्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस सैनिक ने 1857 की क्रांति को आरंभ किया। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 1857 की क्रांति का आरंभ करने वाले मंगल पांडे थे। यही बैरकपुर में 2 ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों को गोली मार करके इन्होंने ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो फिर फांसी दे दिया गया था। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किए थे तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे और नाना साहब 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किए थे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम ये पूछा जाता है, तो उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह बिहार में किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे, और मुगल वंश के पहले शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से आप लोग बाबर के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हजरत बेगम बहन ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था। ये तो आप लोग जानते हो, झांसी की रानी फेमस भी है, रानी लक्ष्मीबाई वहीं के नाम से, और इन्होंने ही झांसी से 1857 की क्रांति को लीड किया था, यानी नेतृत्व की थी। तो इसका सही जवाब होगा झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, उनका वास्तविक नाम भी आगे आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिलहाल एक बार एक करके हम लोग सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद और एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किए थे लियाकत अली। लियाकत अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी। तो वी.डी. सावरकर ने, इसका लेखक है वी.डी. सावरकर, और इन्होंने 1857 की क्रांति पर
संग्राम नाम से पुस्तक इन्होंने लिखी। अगला सवाल है 1857 मतलब 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो इनको हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। आप लोग फ्रेंड्स उत्तर में बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता का चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता का क्रांति है, यह किसका कथन था? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय क्रांति में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, यह किसने कहा था? तो किस ब्रिटिश ने यह कहा था, अधिकारी ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द है? तो यह कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था ये। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। ये सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो उनको रंगून भेज दिया गया था फ्रेंड्स। अगला सवाल इलाहाबाद में किसने आपातकालीन मुख्य बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने ही आपातकालीन मुख्यालय बनाया। और किनके जाने के बाद यह था डलहौजी के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में ही कर दिया गया था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देंगे। अगला सवाल है 1857 की क्रांति को क्या चीज से चिन्हित किया था, यानी इसका प्रतीक क्या था फ्रेंड? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्हित क्या था, यानी प्रतीक क्या था फ्रेंड्स? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में कमल और चपाती को लिया गया था। इन दोनों वर्ड का अलग अलग अर्थ है। कमल का अर्थ है कि हम सभी भारतीय भारत में भारत को कमल के समान खिलाएंगे, और रोटी का अर्थ है कि हम सभी एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।